हेलो 9th क्लास बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोक। संसाधन वर्ड से आप परिचित हैं, लास्ट ईयर हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन के रूप में लोक। संसाधन के रूप में लोक वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। मीन्स जो लोग काम करते हैं, जो कार्यरत लोग हैं, उनका वर्णन करने का एक तरीका है संसाधन के रूप में लोग। मीन्स किसी देश के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वो सही मायने में देश के लिए संसाधन है। वो क्या है? सही मायने में देश के लिए संसाधन है। तो संसाधन के रूप में लोग का अर्थ उन लोगों से है जो देश में काम करते हैं, वर्क करते हैं और इनकम कमाते हैं। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपसे पूछा जाए संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हो, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोग का वर्णन करने का एक तरीका है। देखो बच्चों, दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक क्या है? संसाधन है, एक मानव संसाधन। और यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, और इसे उस वक्त हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित जो समस्याएं होते हैं, उन पर विचार करते समय। अब बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है मानव पूंजी निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण। तो बच्चों, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? हम कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मीन्स जब क्या होता है, जब इस विद्यमान मानव संसाधन को, अर्थात मनुष्य जो एक संसाधन है, उस संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मीन्स जो मनुष्य जो एक संसाधन है, जब मनुष्य को हम अधिक शिक्षित करेंगे और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मानव पूंजी निर्माण कहेंगे, क्योंकि तब वो विकसित होगा और वो हमारे लिए एक मानव पूंजी निर्माण बन जाएगा। वो विकसित होगा तो हमारे लिए एक मानव पूंजी निर्माण बन जाएगा, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। किसकी भांति? भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में क्या करेगा? वृद्धि करता है। और जब वो मानव पूंजी निर्मित हो जाएगा, तो भौतिक पूंजी, जैसे कि हमारे पास जो पैसे हैं या हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी तरह ही ये भी क्या करेंगे? देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो जब क्या होगा, इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने दो बातें डिस्कस कर ली हैं। पहला कि संसाधन के रूप में लोग, और दूसरा मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मानव पूंजी निर्माण क्या है। तो जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही हमारे देश के लिए क्या होते हैं? उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे कुछ चित्रों के माध्यम से जो मानव पूंजी है उसको दर्शाया भी गया। आप देख सकते हैं मानव पूंजी को। अब जो नेक्स्ट है वो है मानव पूंजी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों, अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी क्या है? एक तरीके से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। अब ऐसा क्यों है?
क्योंकि जो मानव है, वो मानव संसाधन है, वो भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। जो मनुष्य है वो भूमि और पूंजी जो पैसे हैं उनका उपयोग कर सकता है, इसलिए वो क्या है, श्रेष्ठ है। और जो भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं है, क्योंकि संसाधन, मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, और भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकते। मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमि पूंजी, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी में श्रेष्ठ कौन है, तो आप सिंपली आप समझ गए होंगे कि कौन सी पूंजी श्रेष्ठ है। मानव पूंजी इनमें सब में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी दोनों का प्रयोग कर सकता है, भूमि का भी और पैसों का भी सही उपयोग कर सकता है। लेकिन जो भूमि है और जो पूंजी है वो अपने आप अपना उपयोग नहीं हो सकती, या अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि उसको मनुष्य उसका उपयोग ना करे, उसका प्रयोग ना करें। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे, और आपसे पूछा भी जाएगा कि इन तीनों में श्रेष्ठ पूंजी कौन है, तो सिंपली आप आंसर देंगे कि मानव पूंजी इन तीनों में श्रेष्ठ है। तो आपके समझ में यह आ गया होगा कि जो मानव पूंजी है वो भूमि पूंजी और मानव पूंजी और भौतिक पूंजी इन तीनों में श्रेष्ठ मानव पूंजी है, क्योंकि ये भूमि और पूंजी का प्रयोग कर सकता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको क्लियरली बता सकते हैं। तो बच्चों अब इस चैप्टर में आपको स्टोरीज भी दी गई हैं। आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि जो शकल की कहानी, और इसके आगे भी इसमें एक दो स्टोरी और दी गई हैं, शकल की कहानी, विलास की कहानी। तो इन स्टोरीज़ को आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको भेज दूँगी। आप उन क्वेश्चन आंसर्स को भी नोट करते रहेंगे ताकि आपके लिए बर्डन ना पड़े, और चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। तो आज हमने संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं इसे समझा, और हमने मानव पूंजी निर्माण को समझा, और हमने कौन सी पूंजी, मानव पूंजी, भूमि पूंजी और भौतिक पूंजी में कौन सी पूंजी श्रेष्ठ है उसको डिस्कस किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।